एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबके लिए लेकर आए होली स्पेशल बहुत ही आसान तरीके से मैदे की मठरी बनाने की रेसिपी। फ्रेंड्स, इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं होली स्पेशल मैदा की मठरी, वो भी डिजाइनर मठरी। तो फ्रेंड्स, मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है, ये देखिए मैदा। तो ये हमने 1 कटोरी मैदा ली है, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं ली है। इसे हमने बहुत अच्छे से छान लिया है, मतलब साफ़ कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। कि फ्रेंड्स, इसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है। अगर इसमें हम ज़्यादा नमक डाल देंगे तो नमक बहुत जल्दी तेज हो जाता है, इसलिए इसमें नमक को थोड़ा सा कम ही डालना, जिससे कि नमक तेज ना हो। अब इसमें हम डाल देंगे अजवाइन। तो अजवाइन को हम इस तरीके से क्रश करके डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे मोयन के लिए 2 चम्मच तेल। तेल को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मिक्स करने के बाद हमें लगेगा कि मोयन हमारा परफेक्ट नहीं है तो हम थोड़ा सा तेल और डाल लेंगे। अभी हम एक साथ तेल नहीं डालेंगे, मतलब 2 चम्मच ही तेल डाल करके इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हमें नहीं लगेगा तो हम इसमें नहीं डालेंगे। चलिए इसे हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा मोयन जो है वो परफेक्ट लगा है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैदा हमारी वो बिल्कुल लड्डू की तरह बंध रही है, तो मतलब मोयन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लगकर रेडी हुई है। बस आपको भी इसी तरह से देख लेना है कि मोयन हमारा परफेक्ट लगा है या नहीं। तो आपको मैदा को लेना है और मुट्ठी में बांध करके देख लेना है। अगर लड्डू बंध रहा है तो मोयन परफेक्ट लगा है, अगर नहीं बंध रहा है तो मोयन परफेक्ट नहीं लगा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, मैदा को गूंथ लेते हैं। जिस तरह से आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम मैदा को गूंथ लेते हैं। और मैदा को गूंथने के लिए हमने लिया हल्का गुनगुना पानी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरीके से मैदा को गूंथें तो हल्का गुनगुना पानी का ही यूज करें। गर्म पानी का यूज करने से क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब हम मैदा को गूंथते हैं तो उसमें गुलतियाँ नहीं पड़ती हैं। तो बस आपको इसीलिए इसमें गर्म पानी का यूज करना है, मतलब हल्के गुनगुने पानी का यूज करना है। और इससे हमारी जो मैदा है वो बिल्कुल परफेक्ट गूंथ कर रेडी होगी। तो चलिए मैदा को हम इस तरीके से गूंथ लेते हैं। फ्रेंड्स, मैदा को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंथना है, ना ही बहुत सॉफ्ट, मीडियम ही गूंथ के रेडी करना है। जो हमारी मठरी है वो बहुत ही अच्छी बनेंगी, खाने में टेस्टी और बनाने में भी आसान बनेंगी। चलिए मैदा को हम इस तरीके से गूंथ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सॉफ्ट नहीं गूंथी है, बिल्कुल मीडियम गूंथ कर हमने इसे रेडी किया है। तो आपको भी इसी तरह से इसे गूंथ करके रेडी करना है। कि क्या होता है कि अगर मैदा हमारी परफेक्ट गूंथी हुई नहीं होती है तो फिर मठरी भी अच्छी नहीं बनती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैदा बिल्कुल अच्छे से गूंथी होनी चाहिए। तो गूंथ कर रेडी हो गई, तो अब हम इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो हमने इसे ढक दिया है और अब इसे हम 10 मिनट के बाद देखेंगे मैदा हमारी अच्छे से सेट हुई या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैदा हमारी बहुत अच्छे से सेट हुई है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए मैदा बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसकी हम बना लेंगे लोई। लोई छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो लोई तो हम इस तरीके से बना लेंगे और क्या करेंगे, फिर हम इसे बेल लेंगे। तो चलिए लोई हमने बना करके रेडी कर लिया, अब इसे हम बेल लेते हैं। बस आपको इस तरीके से लोई को बना करके रेडी करना है और फिर उसे बेल लेना है। फ्रेंड्स, इसे बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत पतला नहीं बेलना है, मीडियम बेल करके ही रेडी करना है, तभी जो हमारी मठरी है वो अच्छी बनेंगी। तो बस इस तरीके से हम बेल लेंगे, जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं सेम उसी तरह से इसे बेलना है। बस रोटी हमारी पतली होती है और इसे हमें हल्का सा मोटा बेलना होता है। देखिए इसे हमने बेल लिया है और अब क्या करेंगे, अब इसको हम कट करेंगे। तो चलिए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि हमने इसे कितना मोटा बेला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने मीडियम बेल कर रेडी किया, ना तो बहुत मोटा है ना ही बहुत पतला है। तो इसे तो हमने बेल लिया, अब हम ले लेते हैं चाकू और इसे हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से हम कट कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। आप एक बार अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो हमेशा इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इस तरीके से बनाना भी बहुत आसान है और जो हमारी मठरी होती है वो भी बहुत ही डिजाइनर बन करके रेडी होती हैं। तो चलिए इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने कट अच्छे से कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको दिखाते हैं आगे हम इसकी मठरी कैसे बनाएंगे। बस इस तरीके से हम इसे रोल की तरह घुमा देंगे। ये देखिए इस तरीके से घुमा देंगे और बस अब इसे हम ऐसे प्रेस कर देंगे। और ये देखिए हमारी मठरी जो है बनकर रेडी हो गई और साइड्स को हमने अच्छे से दबा दिया है। फ्रेंड्स, मठरी भी आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो आप बड़ी मठरी कैसे बना सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। ये एक हमने इस तरीके से रोल कर लिया, अब दूसरे को भी हम इसी तरह से इसके ऊपर रोल कर देंगे। इस तरीके से बड़ी मठरी हमारी बनकर रेडी होगी। इस तरीके से आप जितनी भी बड़ी मठरी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ऊपर हमने देखिए 2 पट्टी लगा करके इस तरीके से प्रेस कर दिया है और ये देखिए हमारी जो बड़ी मठरी है वो भी बनकर रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स, आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको दोनों तरीके बता दिए, छोटी मठरी बनाने का और बड़ी मठरी बनाने का। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे और आपको जितनी साइज की मठरी पसंद हो उस हिसाब से आप बना लीजिए।
आपकी अपनी मनपसंद के हिसाब से बनाइए। तो फ्रेंड्स चलिए हम सभी मठरी बना करके रेडी कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स कुछ मठरी हमने छोटी बनाई है तो कुछ मठरी बड़ी बनाई है। हमने आपको दिखाने के लिए दोनों तरीके की मठरी बना करके दिखा दी, आप जैसी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो मठरी है इस तरीके से बनकर रेडी हो गई और आपको इसके साइड्स को बहुत अच्छे से दबा देना है जिससे कि ये खुले ना। अगर साइड्स खुल जाएंगे ना तो फिर मठरी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सभी मठरी बनकर रेडी हो गई है। छोटी और बड़ी दोनों मठरी हमने बनाई है। बड़ी मठरी ये देखिए इस तरीके से बनाई है हमने, और अब हम आपको दिखाते हैं छोटी मठरी भी हमने इस तरीके से बना करके रेडी की है। तो आपको जिस तरीके का साइज अच्छा लगे उस तरीके की आप मठरी बना करके रेडी कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स ये है हमारी छोटी मठरी। तो फ्रेंड्स मठरी तो हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे, हम इन्हें तेल में तलेंगे मतलब पकाएंगे। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम तेल में मठरी डाल करके अच्छे से तल लेते हैं, मतलब कि पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस तरीके से जब भी कोई नमकीन मठरी या नमक पारे बनाए तो सबसे पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद ही आप मठरी को उसमें पकाएं तो मठरी बहुत अच्छी पक करके रेडी होंगी। इस तरीके से हम मठरी डाल देंगे तेल में। और फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखना कि मठरी आपको तेल में उतनी ही डालनी है जितनी कढ़ाई में आसानी से आ सके और हमें अलटने पलटने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्या होता है कि हम एक साथ बहुत सारी मठरी डाल देते हैं, नमक पारे डाल देते हैं, तो फिर जब उन्हें हम पकाते हैं तो उन्हें अलटने पलटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और फिर वो बहुत अच्छे से पकते भी नहीं है क्योंकि उन्हें बहुत सारा स्पेस नहीं मिलता है पकने के लिए, तो फिर वो अच्छे से नहीं पकते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार में उतने ही मठरी या नमक पारे डालना है जितने की कढ़ाई में आसानी से आ सके और हमें अलटने पलटने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और उन्हें हम अच्छे से पका सकें। फ्रेंड्स एक बात का और ध्यान रखना कि जब भी आप मठरी डालना तो सबसे पहले इन्हें धीमी आंच पर डालना, मतलब कि तेज आंच पर नहीं डालना। अगर आप इन्हें तेज आंच पर डालेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। बस इसलिए आप इन्हें धीमी आंच पर डालना और 2 से 3 मिनट के बाद आप मीडियम फ्लेम कर लेना और अच्छे से इन्हें पका लेना, तब ये अच्छी से पकेंगी भी और खाने में भी टेस्टी बनेंगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डालते टाइम गैस की फ्लेम धीमी हो और फिर हम इन्हें अलटते पलटते हुए अच्छे से पका लेंगे जब तक कि मठरी का कलर चेंज ना हो जाए और ये अंदर से अच्छे से पक ना जाए। ये जो मठरी हमारी वो हल्की सी मोटी हो चुकी है तो उसे पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आप इसे अच्छे से पकाएंगे ना तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगी। तो बस इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से अलटते पलटते हुए पकाना है। फ्रेंड्स आप एक बात का ध्यान रखना कि इन्हें अलटते पलटते रहना है। अगर आप इन्हें अलटते पलटते हुए नहीं पकाएंगे तो ये दोनों तरफ से अच्छे से नहीं पकेंगी और जब ये दोनों तरफ से अच्छे से नहीं पकेंगी तो खाने में भी टेस्टी नहीं लगेंगी। बस इसलिए आपको इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से पकाना है कलर चेंज होने तक मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस ये 5 से 6 मिनट में अच्छे से पक करके रेडी हो जाती हैं। चलिए अब इन्हें हम पका लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो मठरी हमारी है उनका कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी हैं। बस इस तरीके से आपको मठरी को अच्छे से पकाना है। तो मठरी तो हमारी अच्छे से पक गई है, हम आपको पास से दिखाते हैं। ये देखिए मठरी अच्छे से पकी है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह से अभी जो हमारी मठरी बच गई हैं उन्हें भी हम सेम इसी तरह से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने कुछ बड़े साइज की मठरी बनाई थी और कुछ छोटे साइज की। तो हमने बड़े साइज की मठरी बनाई थी उन्हें तो हमने अच्छे से पका लिया है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं छोटे साइज की, मतलब छोटे साइज की मठरी को हम अच्छे से पका करके रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए मठरी हमने निकाल ली। अब जो बची हुई मठरी है उन्हें भी हम तेल में सेम इसी तरह से पकाएंगे। सबसे पहले धीमी आंच पर हम डालेंगे और उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम कर लेंगे। चलिए छोटी वाली मठरी भी हम डाल देते हैं। हम आपको दोनों मठरी पका करके भी दिखा रहे हैं और बना करके भी दिखा दी है। फ्रेंड्स आपको दोनों तरीकों में से जो भी साइज अच्छा लगा हो मठरी का वो आप बना करके रेडी कर सकते हैं। होली आ रही है तो सबके घर पे इस तरीके के नमक पारे या मठरी जरूर बनते होंगे। पर अब मेरे तरीके से ये डिजाइनर मठरी बनाना, क्योंकि इन्हें बनाना भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और बिना झंझट के बन करके रेडी हो जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब इन मठरियों को भी हम अच्छे से पका करके रेडी कर लेते हैं। फिर हम आपको सारी मठरी दिखाते हैं एक साथ कि हमारी जो मठरी है वो पक करके कैसी लग रही है और देखने में कैसी लग रही है। ऐसे फ्रेंड्स मठरी बनानी सभी को आती है बट सबका तरीका अलग अलग होता है। तो प्लीज एक बार आप मेरे तरीके से बनाना और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी मठरी बनाने की रेसिपी कैसी लगी। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारी छोटी वाली मठरी थी उनका भी कलर चेंज हो गया, मतलब कि ये भी अच्छे से पक गई है। तो चलिए अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से आप जितनी भी मठरी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका बताया है हमने आपको। होली स्पेशल मठरी आप इस तरीके से बना करके रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स सभी मठरी हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए फ्रेंड्स सभी मठरी जो थी हमने निकाल करके रेडी कर ली है। ये देखिए
सभी मठरी हमारी बनकर के रेडी हो चुकी हैं और देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स। ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। और ये देखिए बिल्कुल डिजाइनर मठरी हमारी बनकर रेडी हुई है, बिल्कुल आसान तरीके से। फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये डिजाइनर मठरी बनाने में हमने ना तो किसी सांचे का यूज किया, इन्हें हमने हाथों से ही बना करके रेडी किया, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। अभी फ्रेंड्स बिल्कुल आसान तरीके से डिजाइनर मठरी बना करके रेडी कर सकते हैं और सभी को देंगे ना तो सभी को बहुत पसंद आएंगी। फ्रेंड्स ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो आप इस तरीके से क्रिस्पी सॉफ्ट मठरी बना करके रेडी कर सकते हैं। होली आ रही है तो इस तरीके से आप बनाइए और खाइए। देखिए ये कितनी सॉफ्ट है और ये देखिए इनकी लेयर एक एक अलग हो जाती है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी मठरी की भी लेयर एक एक अलग हो जाएगी। बस इस तरीके से आप होली स्पेशल मैदे की मठरी बना करके रेडी कर सकते हैं, या आप इन्हें चाय के साथ बनाना चाहें तो बना करके खा सकते हैं। होता है फ्रेंड्स कभी कभी हमारा नमकीन खाने का मन नहीं होता है, हमारे घर पर नमकीन नहीं होती है, तो आप इस तरीके से मैदे की नमकीन मठरी बना करके रेडी कर सकते हैं और खा सकते हैं। ये मठरी चाय के साथ तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। आप इन्हें बिना होली के भी बना करके खा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इन्हें होली में बनाएं। इस तरीके से आप बिना होली के भी बना करके रख लीजिए फ्रेंड्स, किसी भी डब्बे या कंटेनर में भर के। ये 1 वीक तक चलती हैं, बिल्कुल खराब नहीं होती हैं। कहीं सफर में जा रहे हैं तो इस तरीके से मैदे की नमकीन मठरी बना करके रख लीजिए और खाइए, सच में खाने में टेस्टी लगती है और बिल्कुल खराब नहीं होती है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।